अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी के इलाके चाकीवाड़ा बलोच इत्तेहाद तहरीक के मरकज़ी ऑफिस में, जहाँ पर मोहम्मद रफ़ीक बलोच के किताब की तकरीब रोनमाई हो रही है, हमारा अपना लियारी। आइए हम जानते हैं कि लियारी में अदबी सरगर्मियाँ कैसी हैं, क्या यहाँ के तलबा स्टूडेंट दीगर लोग जो हैं वो बुक रीडिंग की तरफ आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है। आइए हम जानते हैं लोगों से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म स्टार शकील मुराद साहब। शकील मुराद साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर आप हमें ये बताएं कि लियारी में इस तरह के प्रोग्राम तकरीब रोनमाई और दीगर जो अदबी प्रोग्राम हो रहे हैं, तो क्या मतलब मुसलसल ये हो रहे हैं लियारी में? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के लियारी का जो एक चेहरा हमारे मीडिया ने दिखाया था, तो आज की इस तकरीब से वो जो ख़राब चेहरा दिखाने वालों के मुंह पे खालक हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने एक आध प्रोग्राम होते हैं अदब के हवाले से, ठीक है ना। और बस हुकूमत पाकिस्तान और सिंध हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि वो लियारी को अपना लियारी कहते हैं, तो लियारी में इस वक्त तकरीबन लाइब्रेरीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमने अपने बच्चों के हाथ में किताब देना है और अदब को और मज़ीद बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें हर एरियाज़ में लाइब्रेरी का क़याम लाजिम करना है सर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस तरह के जो तकरीबात मुनक़िद किए जा रहे हैं, तो इससे फ़र्क पड़ रहा है, मतलब लियारी के जो लोग हैं, लियारी के जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बुक रीडिंग की तरफ आ रहे हैं? बहुत सर, बहुत। देखो लियारी तो मशहूर है असल में खेलों के लिए, ठीक है ना। कोई कहता है जी ये फुटबॉल का घर है, कोई कहता है ये बॉक्सिंग का क्लब है, अपना घर है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि लियारी एजुकेशन का घर है, लियारी कलम का घर है, ठीक है ना। लियारी बाशऊर लोगों का घर है, ठीक है ना। और बहुत फ़ायदा हो रहा है लियारी के बच्चों को इस तरह की तकरीबात होने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आज की जो इस प्रोग्राम की तकरीब रोनमाई है किताब की, इस हवाले से कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखिए ये बलोच इत्तेहाद तहरीक के ऑफ़िस में, मरकज़ी ऑफ़िस में जो आज जो तकरीब मुनक़िद की जा रही है, ये एक बेहतरीन अदीब हैं जनाब मोहम्मद रफ़ीक बलोच साहब, जिन्होंने किताब एक लिखी है हमारा लियारी, जिसको मई वती लियारी के नाम से मंसूब किया गया है। इस सिलसिले में चेयरमैन आबिद हुसैन बरोई साहब ने और उनकी काबीना ने एक तकरीब का इनेकाद किया है। इसमें माशाल्लाह इल्मी, अदबी और शख्सियात और मुख्तलिफ़ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की है। जैसा कि आपको इल्म है कि लियारी में भी लोगों ने इसका गलत नक्शा पेश किया गया है। हालांकि लियारी में तालीमी मैदान में लियारी बहुत आगे है, स्पोर्ट्स के मैदान में बहुत आगे है। आप देख लें रिसेंटली लियारी में हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, प्रोफेसर रमज़ान बामरी साहब ने भी इन करीब एक किताब का इफ्तिताह किया था। साथ ही साथ औरंगज़ेब बलोच साहब हैं, उन्होंने भी अपनी किताब का इफ्तिताह किया। ईसा बलोच साहब ने किताब लिखी, रमज़ान बलोच साहब ने बहुत ही प्यारी किताब लिखी। स्टूडेंट का रुझान बुक रीडिंग की तरफ भी है, और आजकल बुक रीडिंग के साथ साथ लियारी में आप देख रहे हैं कि इस वक्त लाइब्रेरीज़ का फुकदान है। एक मुल्ला फाजिल लाइब्रेरी थी जो काफ़ी अरसे से स्टूडेंट इस्तेफ़ादा कर रहे थे और बहुत ही फ़ायदेमंद थी। बच्चों ने वहाँ से बैठ के CSS के भी इम्तहान दिए, BCS के भी इम्तहान दिए, मेडिकल के इम्तहान दिए, इंजीनियरिंग की तैयारियाँ वहाँ बैठकर करते रहे। और लास्ट गवर्नमेंट में आपको याद होगा कि चाकीवाड़ा चौक के ऊपर स्ट्रीट लाइब्रेरी का भी इफ्तिताह किया गया, लेकिन चंद महीनों के बाद हमने देखा अदम तवज्जुही की शिकार की बुनियाद पर वो लाइब्रेरी बंद कर दी गई। लिहाजा मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि लियारी में मुल्ला फाजिल लाइब्रेरी को बहुत जल्द रिनोवेशन किया जाए, ताकि तलबा व तालबात इससे मज़ीद मुस्तफ़ीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप हमें ये बताएं कि लियारी में जो अदबी सरगर्मियाँ हैं पहले से तेज़ हो गई हैं या नहीं? ओके, मैं नहीं समझता कि जो है पहले से अगर आप लियारी का जो अदबी जो सरगर्मी है, अगर आप 25-30 साल आप पहले ले लें तो बहुत बेहतर था। यहाँ अदबी सरगर्मियाँ हो, मौसीकी हो, स्पोर्ट्स हो, साइकिलिस्ट वगैरह हो, जो कुछ भी हो स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत बेहतरीन था। बीच में बड़ी गैप आई, 15-20 साल बहुत बड़ी गैप आई। उसके बाद अब तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। अभी इसमें जो है बहुत बदतर या बेहतरी आ रही है। अब मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत बेहतरी आ रही है। वो ये है कि लियारी में तकरीबन कुछ अदबी तंजीमियाँ हैं, जैसे रोशन लफ्ज़ां की चागिर्द है और लियारी लिटरेरी फोरम है, यहाँ बलोच इत्तेहाद है, इनकी भी जो है अदबी है कि इदारा है, जो बुक रीडर्स क्लब है, और इदारे हैं यहाँ लियारी में बाकायदा के बुक
छापते हैं, पब्लिश करते हैं और अदबी प्रोग्राम वगैरह करते हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, और पहले से अब बीच में जो गैप आया, वो गैप के बाद लियारी भी अब बहुत बेहतर है। किताबें छप रही हैं यहाँ और रोनमाई हो रही हैं किताबों की, बहुत बेहतरी आ रही है। अच्छा असगरलाल साहब, हमें ये बताएं कि मतलब बुक रीडर्स में इजाफा हो रहा है लियारी में? हाँ, रीडर्स में इजाफे की बात यह है कि तना सिर्फ लियारी में नहीं, आप ये रीडर्स जो है पूरे आप यहाँ खत्ते में जाए या पाकिस्तान में आप देखें, अभी पहले की निस्बत से रीडर्स जो है बहुत कम हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में आपको बहुत से जो है एंटरटेनमेंट मिलते हैं, आप मसरूफ़ होते हो वहाँ फेसबुक में या व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम वगैरह में, आप इतने उलझे हुए हो। आपको पहले अगर 2 घंटा 3 घंटा अगर आपको रीडिंग में मिलता था, अभी हो घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम कहाँ दे रहे हैं? सोशल मीडिया में दे रहे हैं, मोबाइल में दे रहे हैं, यहाँ वहाँ दे रहे हैं। अब कम है पहले से। बहुत बहुत शुक्रिया असगरलाल। थैंक्स यू सर, मेहरबानी। तुम्हारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल वाहिद बलोच साहब। अब हम उनसे जानेंगे कि लियारी में अदबी सरगर्मियाँ कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप हमें बताएं, लियारी में जो अदबी सरगर्मियाँ हैं पहले से बेहतर हो रही हैं या नहीं, इसमें कमी आई है? सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस पर काम कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम अदबी सरगर्मियाँ हो रही हैं, इसलिए कि आप देख रहे हैं ये आज जो हमारी यहाँ नशिस्त रही वो लियारी की किताब के हवाले से, ये ख़ुद इस बात की गमाज़ी करता है कि गोया लियारी में अदबी सरगर्मियाँ जो है पहले की निस्बत जो है वो ज़्यादा जारी और सारी है। अच्छा सर, ये प्रोग्राम जो हम देख रहे हैं कि होते आ रहे हैं, तो मतलब इन प्रोग्रामों से बुक रीडर्स में इजाफा हुआ है? मतलब स्टूडेंट है, दीगर जो लोग हैं वो बुक रीडिंग की तरफ, मुताले की तरफ आ रहे हैं? अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो जो है एक मुताला जिसे आप कहें वो मुताला नहीं है, लेकिन बहरहाल नौजवानों में हम इस बात को देख रहे हैं। हमारे यंगस्टर एक बीच में एक ऐसा गैप आया था कि जिसमें हमारी इल्म व आगाही के हवाले से एक कमी रही, लेकिन फिर से मैं जो देख रहा हूँ, मेरे मुशाहदे में जो बात आ रही है, हमारे नौजवान माशाल्लाह फिर से इस जानिब राग़िब हैं। वो न सिर्फ इल्म व अदब के हवाले से बल्कि सियासी हवालों से भी हमारे नौजवान जो है वो इस जानिब राग़िब हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लियारी की अधूरी कहानी, लियारी की अनकही कहानी, बलोच रोशन चेहरे के राइटर रमज़ान बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सर, आप हमें ये बताएं कि लियारी में अदबी सरगर्मियाँ कैसी चल रही है? मतलब पहले के हिसाब से बनिस्बत पहले अदबी सरगर्मियाँ बेहतर थी या अब बेहतर हो रही हैं? नहीं, अब तो बहुत बेहतर है, और इसका मतलब ये नहीं कि पहले नहीं हो रही थी, पहले भी हो रही थी, लेकिन अब जो खुशी की बात ये है कि हमारे नौजवान अब अदबी सरगर्मियों में ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आते हैं। तो तख्लीक़कार हमारे जितने भी जो निकल रहे हैं आजकल, वो सारे नौजवान हैं। उनमें शायर भी है, उसमें राइटर भी हैं, और ये आज एक जो है एक और किताब की तकरीब यहाँ है, तो ये अच्छा है, हौसला अफ़ज़ा बात है। अच्छा सर, अब बताएं कि अदबी तकरीबात तो हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, देखते आ रहे हैं हम भी, लेकिन आपकी जो लियारी की जो टीनेज है वो मुताले की तरफ राग़िब हो रही है? नहीं, ये सिर्फ लियारी का मसला नहीं है, ये तो मेरा ख्याल है पूरे शहर का, पूरे पाकिस्तान का मसला है कि हमने जो है हमारे जो नौजवानों ने जो है पढ़ना छोड़ दिया है तकरीबन। यानी हम अपने ज़मानों को देखते हैं और आज के ज़माने को देखते हैं तो बहुत फ़र्क है, लेकिन ये है कि कुछ हक़ाइक़ हैं जिनको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मसलन ये जदीद दौर है, ये डिजिटल दौर है, इसमें नई नई चीज़ें आ गई हैं, आईफोन आ गया है, ये जो और बहुत सी चीज़ें आ गई, कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है हमारे नौजवान उस तरफ ज़्यादा जो है तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ भी पढ़ने की ज़रूरत है बनिस्बत और चीज़ों के, वो वहाँ भी पढ़ लें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सर। ओके। तो हमारे साथ मौजूद है सैफ़ी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सदर कादिर बलोच साहब, गुलाम कादिर बलोच साहब। हम उनसे जानेंगे। अच्छा गुलाम कादिर साहब, आप हमें ये बताएं, लियारी में जो अदबी सरगर्मियाँ हो रही हैं, मतलब आप हमारा जो नौजवान तबका है वो स्टडी की तरफ क्यों नहीं आ रहा? मतलब यहाँ पर लाइब्रेरीज़ की कमी है या कुछ और है वजह?
बुनियादी तौर पर यह है कि जिस वक्त मैं लियारी टेस्ट लाइब्रेरी को हैंडल कर रहा था, इंचार्ज था मैं लाइब्रेरी था, 1979-75 की बात है कि लियारी में तालीम की एक गहवार आता है यहाँ पे लियारी में। उस वक्त हम लियारी के स्टूडेंट थे, मेहनत करते थे, हालांकि बेरोज़गार थे, लेकिन अपने जो एजुकेशन का जो खर्चा था वो खुद निकालते थे, ट्यूशन देते या कहीं काम करते थे, अपने खर्चा निकाल देते। उस ज़माने में लियारी से 2 यूनिवर्सिटी के पॉइंट चलते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 79-80 की बात है। 2 नहीं बल्कि 3। एक तो मिनी बस हुआ करता था X20 के नाम से, जो कि लियारी से होता हुआ यूनिवर्सिटी जाते थे, और उसमें भी स्टूडेंट थे यूनिवर्सिटी के और NED के स्टूडेंट थे मोस्टली। और उस ज़माने में बेहतरीन कैरियर जो है, बेहतरीन स्टूडेंट हमारे बेंच से निकले यहाँ से। मिसाल के तौर पर मैं देखता हूँ कि उस वक़्त नून मीम दानिश जो कि इसी पॉइंट से आया जाया करता था, उन्होंने उस वक़्त कराची यूनिवर्सिटी में एक मुकाम बना लिया था अपने आप पे। वही स्टूडेंट था लियारी नूर मोहम्मद दानिश, जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के यूनियन के सदर 2 मरतबा हुसैन अक्कानी, जो कि डिज़ाइन किया हुआ था जमात इस्लामी और जमीयत ने, और उसने इल्मी स्टेज पर उसने हुसैन अक्कानी को शिकस्त दी एक हाल में, और उसने अपना मुकाम लियारी से पूरी कराची का एक बेहतरीन डिबेटर वो जाना पहचाना जाता था। फिर उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ इसी लियारी के पॉइंट से अख्तर बलोच पैदा हुआ, जो यूनिवर्सिटी बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। ज़िया वांदी पैदा हुआ, जो कि आजकल एक यूनिवर्सिटी चला है, और दूसरे बहुत से स्टूडेंट निकल आए। अपना उमर लासी था, बेहतरीन स्टूडेंट था। एक ग्रुप था स्टूडेंट्स के, ये स्टूडेंट्स जो अपने फील्ड में आए, ना किसी NGOs के थ्रू आए, इन्होंने अपने मेहनत से किए, अपने ग्रुप से किए, और आज उसके बाद जो आज लियारी की जो सूरत हाल है बहुत गमगीन है। इसकी वजह ये है कि रियासत की वजह से। थैंक यू सो मच सर। जी दोस्तों, आपने सुना कि दोस्तों का कहना था कि लियारी में अदबी सरगर्मियों में बेहतरी आई है, लेकिन बुक रीडर्स में, मुताला करने वालों में वो बेहतरी नहीं आई है। उसकी बड़ी वजह इन लोगों ने बताई कि सोशल मीडिया, नौजवान नस्ल जो सोशल मीडिया में लगे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये स्ट्रीट लाइब्रेरी है। यहाँ की किताबें कहाँ गई किसी को कुछ इल्म नहीं। यानी मैं लियारी में काफ़ी लाइब्रेरीज थे, 2 दर्जन से ज़ायद लाइब्रेरीज थे, वो कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। शरीफ शाद सरबाजी, लियारी, कराची।